जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम, सीताराम, सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज तुलसी पूजन दिवस है। मैं सभी सनातनी भाइयों से, पूरे विश्व के सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करूंगा कि आज तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर आप अपने घरों में तुलसी माता के, यदि पौधा ना हो, वृक्ष ना हो तुलसी माता का, तो अपने घरों में, अपने आंगन में तुलसी माता का वृक्ष लगाएं और उनको पूजन करें। उनके पूजन से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर माता मनवांछित फल प्रदान करती है। साथियों, हमारे सनातन धर्म के अंदर तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी जी इस विश्व के हर कोने में आज कलयुग में भी मौजूद हैं और एक पवित्रता के रूप में हम सब महसूस करते हैं। साथियों, जो भी तुलसी से लगन लगाया उसकी बिना पार निश्चित है, इस भवसागर से पार लग जाएगा। कृष्ण भगवान के लिए जैसे राधा का उच्चारण करने से, माता राधा का उच्चारण करने से ही आप धन्य हो जाते हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही ठीक तुलसी जी का नाम लेने से राधा जी का दूसरा रूप तुलसी माता है। और तुलसी माता की पूजन अर्चना से आप श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी माला के विषय में बहुत बड़ी एक बात कही गई है कि जब कभी भी माला फेरना होता है तो आपने देखा होगा कंठी माला के लिए हम तुलसी माला का ही प्रयोग करते हैं। साथियों, तुलसी माला और तुलसी के वृक्ष की लकड़ियाँ, सूखी हुई लकड़ियों का ये महत्व है कि यदि कोई व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा हो गया हो और वो अंतिम संस्कार में आप जा रहे हैं अग्नि संस्कार करने के लिए, यदि उस अग्नि संस्कार में माता तुलसी की कुछ सूखी लकड़ियों का प्रयोग उसके अंदर करते हैं, तो साथियों, मैं दावे के साथ कहूँगा, अटूट विश्वास के साथ कहूँगा कि वो सीधे श्री हरि के चरणों में जाता है, श्री हरि के धाम में जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। साथियों, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि अपने जीवन काल के अंदर माता तुलसी को पूजन करें। हर घर के अंदर में, हर आंगन में तुलसी माता का पूजा होनी चाहिए। और जब हम अंतिम विदा लेते हैं इस मृत्युलोक से, मोक्ष प्राप्ति हेतु भी माता तुलसी को साथ न छोड़ें। और अग्नि जब संस्कार होता है उसमें माता तुलसी की सूखी लकड़ियों का प्रयोग करें। आपको स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, मेरी ये दावा है। साथियों, आपके हाथ में कर्म है, कर्म के अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सब विधाता के अधीन है। विधाता के अधीन फल है और फल का अधिकार केवल वही रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसा कर्म करोगे मैं वैसा तुझे फल दूंगा। बुरे कर्मों का भी फल देते हैं साथियों, और अच्छे कर्मों का भी फल देते हैं। इसलिए सत्कर्म की मार्ग को चुनिए। जीवन में कौन क्या कर रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने सत्कर्मों पर ध्यान देना है। सत्य कर्म जो होते हैं उनके अंदर कठिनाइयाँ कूट कूट के भरी होती है, बहुत बड़ी परेशानियों के साथ में आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। मैं पूरे भारतवर्ष के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आज तुलसी दिवस के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक नारी के रूप में, एक देवी के रूप में वही तुलसी माता विराजमान होती हैं,
तो उनका कुआदर नहीं किया जाए, नारियों को समाज में सम्मान दिया जाए और बेटी बचाने बेटी पढ़ाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका हर व्यक्ति को निभानी है। साथियों, संसार से सोचिए, कुछ नहीं ले जा सकते हैं, यदि ले जा सकते हैं तो एक अच्छा सत्कर्म ही जा सकता है। तो क्यों नहीं इस सत्कर्म के मार्ग पर हम सभी मिलजुल करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जाएं और सबके दिलों में ये भाव हो कि बगैर नारियों का सृष्टि की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए बेटियों को बचाना समाज में नितांत आवश्यक है। समाज के अंदर जो लोग भी बेटियों का भ्रूण हत्या कर देते हैं, बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं और जबरन मांग करके दहेज लेते हैं, डिमांड करके दहेज लेते हैं, ऐसे तमाम सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि इस तरीके की जघन्य अपराध कभी न करें। दुनिया में सबसे बड़ा अपराध हो यही है। इस अपराध रूपी चीज़ से मुक्ति पाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं और संकल्प के साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सभी के दिलों में स्पंदन होने का प्रयास करें। साथियों, आज बेटियां ही नहीं रहेगी तो समाज की कल्पना कैसे की जा सकती है। डिमांड करके हम कभी भी किसी से बेटी वाले से जबरन दहेज न लेंगे न देंगे। ये भाव होनी चाहिए, स्वेच्छापूर्ण आपस में लेन देन होनी चाहिए। यदि कोई लड़की पक्ष वाला वधू पक्ष वाला वर पक्ष को कुछ देना चाहता है उपहार के रूप में, अपने खुशियों के साथ देना चाहता है, तो हर्षपूर्वक आप स्वीकार करें। उसमें किसी भी प्रकार की डिमांड पार्ट नहीं होनी चाहिए। साथियों, जिस माँ बाप ने अपने लाडली खून पसीने से उस लाडली को पोस पाल करके और आपको 6 मिनट में कन्यादान कर देता है, साथियों, इससे बड़ा धरती पर कोई दान नहीं हो सकता है। इस दान रूपी चीज़ को ही स्वीकार करें और जीवन भर यदि कोई जीवन साथी होती है और जीवन साथी कहा गया है तो आपकी धर्म पत्नी को ही कहा गया है, अर्धांगिनी को ही कहा गया है, जीवन साथी बोला गया है। साथियों, कभी रुपए पैसों को जीवन साथी नहीं कहा गया है। इसलिए इन सभी पर आपको विचार करना है और विचार करके समाज में बेटियों को भ्रूण हत्या होने से बचाना है। जो इंसान भ्रूण हत्या करता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप करता है और इस पाप का वे स्वयं भागी होता है और जिसका प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ता है। जो बेटियों को मारने के लिए लिंग परीक्षण करने के लिए 10-15 हज़ार रुपया खर्च कर सकता है, साथियों, वैसे व्यक्ति क्यों नहीं बेटियों को बचाने के लिए कन्यादान करें। कन्यादान करके श्रीदान ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाए। श्रीदान ट्रस्ट यथासंभव उसको बढ़ चढ़ करके मदद करने का प्रयास कर रही है। साथियों, श्रीदान ट्रस्ट का उद्देश्य है कि समाज में असहाय जितने भी लोग हैं, जो त्रस्त हैं, इस समाज की मार से उनको बचाना और समाज को एक अपने कार्यों के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाना, उनकी सोच में परिवर्तन लाना। आओ हम सब मिलकर के शपथ लें कि ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। आज तुलसी दिवस है। सभी लोग अपने जीवन में अपने दिलों में धारण करें, हे माता तुलसी, मैं आपको साक्षी दे करके आज से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं, जिसमें बेटियों को बचाने में मैं अहम रोल निभाऊंगा। आपकी हमेशा कृपा बनी रहनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में निरंतर लोभ और पाप सारी चीज़ें समाहित होती है। हे माँ, किसी भी प्रकार की यदि मेरे अंदर लोभ और पाप की घृणा आए तो उसको 6 मिनट में नष्ट कर देना। इस भाव के साथ में संकल्प होकर के आप श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन के साथ में कंधे मिला करके इसको आगे में बेटियों को बचाने में मदद करने का प्रयास किया जाए। बेटियों का पंजीकरण पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। इस पूरी पंजीकरण के माध्यम से आप समाज के अंदर बेटियों को बचाने में मदद कर सकते हैं। साथियों, मैं पुनः आप सभी पूरे विश्व के सनातन भाइयों को तहे दिल से श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माता तुलसी आपके जीवन में सदा खुशहाली बनाए रखें, आपके जीवन में धन्य धान प्रदान करें। यही मेरी माता तुलसी से विनती है।
हे माँ, सबकी झोलियाँ भरना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको एकता के डोर में बांधे रखना। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता।